देवराज इंद्र से मिली जिस शक्ति से कर्ण ने उस भयानक राक्षस घटोत्कच का वध किया था, क्यों घटोत्कच के साथ युद्ध से पहले अनेकों बार अर्जुन से भिड़ने के बाद भी कर्ण ने उस वासवी शक्ति को चलाकर अर्जुन का वध नहीं किया? वह शक्ति होप थी 11वें दिन युद्ध भूमि में आते ही अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं चलाई? महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 182 में एक जगह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त पांडव अपने आप ही नष्ट हो जाते। सूतपुत्र कर्ण ने स्वयं ही अर्जुन की खोज क्यों नहीं की और इंद्र की दिव्य शक्ति से अर्जुन को क्यों नहीं मार डाला? यह मुझे बताओ। श्री कृष्ण शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अन्यत्र निष्फल कर दिया। कर्ण और घटोत्कच की युद्ध में वासुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूं। घटोत्कच की यदि कर्ण को मार देता तो पांडवों को बहुत बड़ा लाभ होता, और अब कर्ण ने घटोत्कच को इंद्र की शक्ति चलाकर मार डाला, इससे भी लाभ पांडवों का ही हुआ। श्री कृष्ण ने अपने बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही तरण के साथ महाभारत युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षस घटोत्कच को लगाया। श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृतिकार्य हो गए होते। महाराज, यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण न हो तो अर्जुन खोड़े ध्वज रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए अर्जुन के वध और विजय का लाभ यह अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया। कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा? संजय, तुमने कर्ण को इसके विषय में कुछ क्यों नहीं समझा? संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन और रात को दुर्योधन, शकुनी और दुशासन का तथा मेरा भी कर्ण के साथ यही आग्रह रहता था कि कर्ण कल सवेरे तुम सभी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो, फिर तो पांडवों और पांचालों का मृत्यु के समान उपभोग करेंगे। यदि ऐसा सोचे कि अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा करेंगे तो श्री कृष्ण को भी मार डालो। राजन, यदि कर्ण यादव नंदन श्री कृष्ण को मार डालता तो सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, यदि श्री कृष्ण उस शक्ति से मारे जाकर रणभूमि में सो जाते तो क्या सारी पृथ्वी आपके वश में आ जाती? ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोच जाता था। भगवान श्री कृष्ण अन्यान्य महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी भी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दो। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते हैं। अपनी रक्षा कैसे नहीं करेंगे? तीनों लोकों में ऐसा कोई भी ऐसा वीर उपलब्ध नहीं होता जो शत्रु का दमन करने वाले चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके। तत्तर सात्यकी ने श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में प्रश्न करते हुए पूछा, प्रभु, कर्ण को शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था, वह अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी, तथापि सूत पुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी दुशासन कर्ण, शकुनी और जयद्रथ दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को यह सलाह देते थे, महान धनुर्धर कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर भी इस शक्ति को ना छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी है। अर्जुन के मारे जाने पर संजू सहित पांडव मृतप्राय हो जाएंगे। कर्ण वैसा ही करने उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था, इसीलिए अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी, वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता माता तुम जैसे भाइयों अपने प्राणों की रक्षा प्रतीत नहीं होती।
सात्यकी तीनों लोकों के राज्यों से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। धृतराष्ट्र बोले, संजय, यदि तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है, तब तुम्हारे सुलझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही दिन देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर उस शक्ति क्यों नहीं छोड़ी? संजय ने कहा, प्रजानाथ, प्रतिदिन संग्राम से लौटने पर रात्रि में हम लोगों की यही सलाह हुआ करती थी, कर्ण, तुम कल सवेरा होते ही श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर ही शक्ति चला देना। परंतु राजन, प्रातः आने पर देवता लोग कर्ण तथा अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुण्य नष्ट कर देते थे। मैं तो देव अर्थात प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूं, जिससे कर्ण ने हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में अर्जुन अथवा श्री कृष्ण का वध नहीं किया। धृतराष्ट्र बोले, संजय, श्री कृष्ण की अपनी बुद्धि से इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं यह समझता हूं कि इस दुर्नीति के कारण मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भोपाल यमलोक पहुंचेंगे। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।